जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय वृत्त प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या छठे का हल कराऊंगा। कह रहा है एक बिंदु ए से, मान लीजिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कोई एक बिंदु है हमारे पास ए, जो कि वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र, इसे वो दे देते हैं नाम, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस दूरी पर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त को छूकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कह रहा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। ये ए बिंदु कहा था, इसे पी कह देते हैं, जो छूता है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो अब हम लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, लंबाई वृत्त के केंद्र से, लिख देंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया है, दिया है हमारे पास ए पी, स्पर्श रेखा ए पी, स्पर्श रेखा ए पी का मान दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ए ओ का मान दिया है, ए ओ का मान दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ओपी ज्ञात करना है, ओपी को ज्ञात करना। तो यहाँ से लिखेंगे हल। लिखेंगे ए पी परपेंडिकुलर है ओपी। क्यों है? कारण लिख देंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो समकोण के सामने कर्ण होता है, तो हम लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, ए पी, ए पी, ए पी का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास ओ पी प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर, ए पी का मान क्या है हमारे पास, ए पी का मान हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर, ओ पी हमें ज्ञात करना है, जो कि त्रिज्या है। अब देखिए, अब ओ पी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब पश्चांतर करेंगे, इधर करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर। तो ओ पी बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ओ पी का मान हमारे पास आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9।
16 9 25 होता है, तो ओपी का मान आ जाएगा हमारे पास √9 का वैल्यू होता है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने इसे हल कर दिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ।